हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट्स मैं इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको सिंपल करना क्या है कि पहले वाले पार्ट को देखिएगा और उसके बाद में आप इस पार्ट को देखेंगे, सेकंड पार्ट को। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल भी आपको गाइज ये नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं देखना तो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या करवा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये जो टॉपिक है, इसमें जब हम रे डायग्राम बनाते हैं उस टाइम पे आपके पास में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लाइक पी, सी, एफ, आर, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिसका हमें एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होता। और कई बार अगर हमें उसकी फुल फॉर्म पता है तो हमें उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें समझ में नहीं आती है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ, इसके पीछे का मेन मोटिव यही है कि जब आप रे डायग्राम बनाते हैं, चाहे आप एकेडमिक्स लेवल पे बनाएं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ये चीज़ें पढ़ें। लेकिन किसी भी टाइम पर आप पढ़ें तो आपको ये पॉइंट्स एकदम क्लियर उस टाइम पे हो जाएं। सो देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर करवा दिया। नेक्स्ट मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझा दिया है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। इसके अलावा पोल, ध्रुव, ये 3 पॉइंट्स मैं आपके ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ाऊँगी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में मुख्य दूरी और मुख्य अक्ष भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल होता है उससे पास होती है। हिंदी में देखिए, यह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। क्वेश्चन आ जाए कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसे हम क्या कहते हैं? सो आंसर होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम मुख्य दूरी या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा मिरर है। कोई भी मिरर हो सकता है, दोनों में से आपका कॉन्केव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। जो मिरर का सेंटर पॉइंट है, इसे हम प्रिंसिपल पोल कहते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है और ये सेंटर पॉइंट होता है हमारा सी। अब जो एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर सी और पी लाई करते हैं, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य दूरी या मुख्य अक्ष इसे कहा जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास में, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर दो चीज़ें लाई कर रही हैं, एक सी और एक पी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम हिंदी में मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इन अ कॉन्केव मिरर, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखिए, होता क्या है, एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास में, एक अवतल दर्पण है, जिसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, और जब उनमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब कि परावर्तन के बाद में वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एक बार इसकी हिंदी में डेफिनेशन भी देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको रे डायग्राम की हेल्प से इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हैं, वह मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे देखिए, ये हमारा मिरर है, ये पी पोल हो गया, जिससे पोल कौन सा, ये सेंटर, यहाँ पे जो मिरर का सेंटर है। अब जहाँ पे सी और पी एग्जिस्ट कर रही है, हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आई यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट कर गई तो यहाँ पर आ गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट आपने ली यहाँ से, इसने यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये ऊपर यहाँ पे इसने क्रॉस किया। जिस क्रॉसिंग पॉइंट पे ये यहाँ पे आके मीट कर गए, इसे हमने एफ नाम दिया।
इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी और ये जो रे डायग्राम था ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ ये हमारे कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण के अंदर हुआ है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ये आपके कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के अंदर हुआ है। जो कॉन्केव मिरर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, इफ़ अ कॉन्वेक्स मिरर rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called principal focus। जैसे कि कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसकी भी डेफिनेशन है, बस इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाएगा। जैसे जो हमारा ये कॉन्केव मिरर था इसमें रिफ्लेक्शन के बाद में पॉइंट्स यहीं पे आके मीट कर गए और ये हमारा फोकस बन गया, लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो फोकस है, जैसे यहाँ पे रे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जिसमें यहाँ पे पोल है, सी सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर। अब यहाँ के इसके पैरेलल में रे गई, रे पैरेलल में होके रिफ्लेक्ट हो गई तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज का मतलब ये इसका पाथ था और ये वापस से यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रे है ना या इस साइड कहीं नहीं मिल सकती, इस रे को अगर आप बढ़ाएंगे ना तो ये बढ़ती चली जाएगी और इसका दोनों का जो गैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा आता हुआ चला जाएगा। सेम सिचुएशन नीचे यहाँ पे है, ये रे है, ये रिफ्लेक्ट कर गई। सो यहाँ पे भी आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि ये जो रेज है ना ये ऐसे ऐसे बढ़ती हुई जाएंगी और ये आपस में कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, डाइवर्ज हो गई है। डाइवर्ज का मतलब इनका जो पाथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, फैल गया है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मिरर के बैक साइड पे आप इनको कहीं पॉइंट पे मीट करवाएंगे और जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये रेज मीट करेंगी उसे हम एफ फोकस का नाम दे देंगे। आपने यहाँ पे क्या देखा, ये पॉइंट है, इसको आप आगे बढ़ाते लेकर राइट डॉट बनाया, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे इस साइड से बढ़ाया। जब आप इस पॉइंट को इधर से और इस पॉइंट को इधर से, तो दोनों पॉइंट्स को जब आप बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके ये पॉइंट मीट करेंगे और जहाँ पे ये मीट करेंगे इसे हम फोकस बोल देते हैं। सो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा फोकल लेंथ, जिसे कि फोकल दूरी कहा जाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, लेकिन इसका ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं फोकल लेंथ की। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इन अ स्फेरिकल मिरर। सो फोकल दूरी क्या है, एक डिस्टेंस है किसके बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस में इन अ स्फेरिकल मिरर, और द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये आपको एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। चलिए डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारा पोल हो गया, पोल का यहाँ पे जो फोकस है इसके बीच और जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसे हम फोकल दूरी कहते हैं। इससे पहले ना मैंने आपको फोकस समझा दिया, जब आपको फोकस समझ में आएगा तभी आपको फोकल दूरी समझ में आएगी। सो इसलिए पहले अगर आपको फोकस समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं कोई और इजी से इजी वे निकालती हूँ आपको ये पॉइंट समझाने का। बट फोकल दूरी, फोकल लेंथ आपको तब समझ में आएगी जब आपको पता होगा कि फोकस कहाँ होता है। सो जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल दूरी कहते हैं। अब देखिए, और जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है F इज इक्वल टू आर अपॉन में 2, और ये जो रिलेशन है F इज इक्वल टू आर अपॉन में 2 ये दोनों टाइप्स के स्फेरिकल मिरर के लिए है, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो। आपसे मिरर रिलेशन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं, एसएससी में तो स्पेशली। सो इसलिए जो आपको रिलेशंस और जो की पॉइंट्स में फॉर्मूलेज आपको दे रखे होते हैं या यूनिट्स आपको दे रखी होती हैं फिज़िक्स में स्पेशली, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो यहाँ पे आप देखिए एफ, स्मॉल एफ इज़ इक्वल टू आर अपॉन में 2, और ये दोनों टाइप के मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉन्केव मिरर के लिए भी। अब देखिए
इस पॉइंट के साथ में आपका जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। गाइस, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच।